दो शब्द राकेश से सुनते हैं। सहरसा से हम लोग साथ पढ़े, फिर पटना गए, फिर जेएनयू से पढ़े, फिर रसिया से पीएचडी किए, फिर राव में डायरेक्टर होकर रिटायर हुए, विभिन्न देशों में काम करते रहे। दो शब्द आकर बोले। आ जाओ राकेश, जो हमारे मित्र राकेश का स्वागत करें। नमस्कार। हम और अरुण जो हैं साथ में पढ़ते थे यहीं स्कूल में। मैंने यहीं पढ़ाई की है, जिला स्कूल में और यहाँ मिडिल स्कूल। उसके बाद कॉलेज 12th किया। बाहर जाने का बहुत मौका मिला। मैं एक बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, वो ये है कि आप अपनी जन्मभूमि को ना भूलें। अरुण जी बहुत सारी बातें आपको बताते हैं धार्मिक, मैं धार्मिक नहीं, जो व्यावहारिक बात है उस पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वो ये है कि आप जन्मभूमि से जुड़ाव रखने की कोशिश करें। मुश्किल होगी, आसान नहीं है कि आप मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पढ़ाई की, फिर बाहर जाने का मौका मिला। बहुत साल मैं विदेशों में रहा, बहुत सारी कंट्रीज़ में रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बाहर में ही रहें, कभी ना आए। होता है, आसान नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि बड़ा तो सब होना चाहता है ना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हम यहाँ से पढ़े, यहाँ पैदा हुए, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन बड़ा होना है, लेकिन अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलना है। उसका एक उदाहरण हमारे अरुण जी है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं इनके बारे में। मैं एक दोस्त होने के नाते सिर्फ इतना ही बोलूँगा, इनको ही बहुत मौका मिला था। हम लोग वो मौका जो है सो उसको हमने भजाया, उस मौके का हमने उपयोग किया, हम बाहर गए। अरुण जी को भी बहुत मौका मिला था, ये भी बाहर रह सकते थे, लेकिन इन्होंने जन्मभूमि को ही कर्मभूमि चुना। ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि आप जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाइए, क्योंकि यहाँ पर सही बात है, आप लोगों को जितनी यहाँ पर सुविधाएं हैं या अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं हम, वो शायद ना मिले, लेकिन यहाँ से आगे बढ़े, आप बड़े आदमी बने, अच्छे इंसान बने, लोगों की मदद करें, सब कुछ करें, लेकिन जन्मभूमि से नाता अपना जोड़ने की कोशिश में हमेशा लगे रहें। ये होता ज़रूर है कि हम बाहर चले जाते हैं, बहुत पैसा हो गया, बड़े पदों पर रहने लग गए और बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन इस सब के बावजूद कोशिश ये करिए कि अपने जन्मभूमि से जुड़ाव रहेगा आपका, तो वहाँ के लोगों के लिए भी अगर कुछ मदद कर सकें तो उसमें अपना योगदान करने की, छोटा सा ही, क्योंकि आप छोटे सी चीज़ भी करते हैं। हम बड़ा अच्छा बोला मुझे किसी ने, UN के थे, उन्होंने बोला कि आप छोटा सा वॉट एवर यू डू उसका असर होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहते कि अरे मेरे नहीं करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी अगर थोड़ा सा भी योगदान करता है उसी से बड़ा, एक जैसे बोलते हैं ना, एक बूंद से तालाब भरता है। तो मेरी बस आज के दिन के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। आज मैं इस अवसर पे आया हूँ कि मेरे पिताजी यहीं पर रहे, माँ पिताजी हमेशा रहे। मैं भी यहीं पैदा हुआ, पटोरी मेरा ननिहाल है पास में ही, यहीं स्कूल मेरा यहीं हुआ, कॉलेज भी 12th तक मैंने यहाँ किया, फिर पटना गया, फिर GNU में पढ़ाई की। मैं विदेशी भाषा रशियन लैंग्वेज में मैंने PhD किया मॉस्को से। सब यहाँ के ये इस भूमि का, यहीं से निकला हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से कुछ, लेकिन और बाहर विदेशों में बहुत साल रहने का मौका मिला। तो इस सब के बावजूद मैं सब आप लोगों से, बच्चे हैं बड़े हैं जो भी हैं, आप लोगों का भविष्य है, भविष्य अच्छा बनाएं, उसके लिए मेहनत करें, लगन से करें तो सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो अपने परिवार को, अपनी जन्मभूमि को ना भूलें, उनसे जुड़ाव बनाए रखें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पिताजी पिछले साल गुजर गए, वो यहीं पर रहे, उन्होंने यहीं पर काम भी किया, कॉलेज में थे मेरे पिताजी। माँ आना चाह रही थी, इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि माँ के हाथों से कंबल बंटवाया जाए, क्योंकि पिछले साल पिताजी बीमार थे, 2 साल से दिल्ली में थे, तो वहीं पर उनका देहांत हुआ। तो पिछला श्राद्ध कर्म मैं वहीं किया, अरुण आया था वहाँ पे, हमने दिल्ली में किया। लेकिन ये इच्छा थी कि चूँकि माँ पिताजी हमेशा यहीं रहे तो हम यहाँ पर भी, तो पहला मैंने अभी शुक्रवार को किया। तो आप लोगों के योगदान से अभी मैं थोड़ा सा कंबल बांटने की प्रक्रिया करूंगा। उनके 1 साल अभी बरसी हमने किया है शुक्रवार को, तो उसी उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद। माँ नहीं आ पाई, लेकिन पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। चाचा हैं राकेश के, छोटे भाई हैं और सभी भाई लोग हैं।